नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आज हम सामाजिक विषय के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, नगर प्रशासन। पहले हमने अध्याय 6 में नगर प्रशासन के बारे में चर्चा की थी। गांवों में किस प्रकार से प्रशासन कार्य करता है उसके बारे में हमने चर्चा की। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि शहरों में प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है और उसकी क्या भूमिका होती है, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो शहरों के लिए कार्य करती है। तो हम बात कर रहे हैं नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन में आता है एक गांव के मुकाबले से ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। यानी हमने गांव में देखा कि गांव कुछ छोटे गांव को मिलाकर एक पंचायत बनती है, तो उसमें जनसंख्या भी कम होती है। नगरों में बड़े शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, इनकी जनसंख्या भी गांव के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके लिए हम बात करते हैं, शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यानी गांव में जो गलियां होती है वो संकरी होती है, शहरों में जो गलियां होती है वो गांव के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी होती है और शहरों में भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, बाजार भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं तो वहाँ पे खाने पीने की वस्तुओं के लिए बाजार भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आवश्यकता बढ़ती है और जहाँ आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ पे उन बाजारों की भी व्यवस्थाएं होती है। तो इस प्रकार से गांव के मुकाबले यहाँ पानी और बिजली की सुविधाएं भी ज़्यादा होती हैं। यानी यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ज़्यादा होती है और बिजली की व्यवस्था भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल भी होते हैं, यानी गांव के मुकाबले शहरों में अच्छे क्वालिटी के अस्पताल भी हुआ करते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और उनके लिए अच्छी सुविधाएं होती है। शहरों में मरीज के लिए बहुत ज़्यादा अस्पतालों में सुविधाएं होती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे बीमार भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अस्पताल की सुविधा भी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। क्यों होते हैं? लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं, तो जहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे वहाँ पे यातायात के साधन भी अधिक होंगे और इनको नियंत्रित करना है, यानी इनको नियंत्रित भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर यातायात के साधन जैसी मर्जी हुई वैसे चलेंगे तो वहाँ के बाजारों की व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए भी नियम बने हुए होते हैं और नियमों के अनुसार यातायात को नियंत्रित किया जाता है। इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर प्रशासन होता है, यानी इनको सही ढंग से तरीके से चलाने के लिए एक संस्था होती है और उसमें नगर प्रशासन का कार्य होता है कि ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चले। इनमें ये कैसे होती है, इनकी व्यवस्थाएं कौन करता है, ये संस्थाएं क्या है, क्या हमने कभी ऐसा सोचा? हमारे मन में प्रश्न उठता होगा ना कि ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा यातायात के साधन हैं, सुविधाएं ज़्यादा है, तो इनकी व्यवस्थाएं कौन करता है? भाई ज़्यादा है तो इनकी व्यवस्थाओं के लिए भी तो कुछ न कुछ संस्थाएं होगी, बिल्कुल है। तो इनके लिए कौन सी संस्था है, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो
तो इस अध्याय में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन गांवों की तरह इन नगर में किस प्रकार से प्रशासन होता है, कौन सी संस्थाएं होती है जो नगर को व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य करती है। नगरीय प्रशासन को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, यानी नगर के जो प्रशासन है उसको अलग अलग विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांट दिया गया। कैसे कि जैसी जितनी उस कस्बे की संख्या है उस संख्या के अनुसार उन्हें बांटा गया। जैसे हम कह सकते हैं नगर निगम, नगर पालिका, है ना, यानी इसमें उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि नगर निगम यानी बड़े शहर, नगर पालिका यानी छोटे शहर। तो हम शहरों में रह रहे हैं, छोटे शहर में रहते हैं तो नगर पालिका है, बड़े शहर हैं तो नगर निगम है। तो हम बात करते हैं जैसे बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है ना, ये बड़े बड़े शहर हैं तो इनको नगर निगम, नगर पालिका जैसे डेगाना है, मेड़ता है ना, लाडनू है, डीडवाना है, नागौर है, मुंडवा है, इस प्रकार के जो छोटे क्षेत्र में होते हैं उनमें नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। इनमें हम अंतर स्पष्ट करते हैं। नगर निगम बड़े शहर अथवा नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। यानी नगर निगम किसे कहते हैं? जो बड़ा शहर होता है यानी उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा नगर के प्रशासन को चलाने वाली संस्थान, गांव में जैसे ग्राम पंचायत होती है ना, हमने अध्ययन किया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसी प्रकार से नगर प्रशासन को, बड़े शहरों को चलाने वाली संस्थान को हम क्या कहते हैं? नगर निगम। इसी प्रकार से दूसरा जैसे हम बात करते हैं नगर पालिका, छोटे शहरों, छोटे शहरों अथवा कस्बे होते हैं गांव से बड़े, कस्बों में प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो शहर तो है लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, गांव से बड़े हैं, ठीक है, गांव से बड़े हैं लेकिन जनसंख्या इतनी भी नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? नगर पालिका। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। जिस प्रकार से गांवों में चुनाव होते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी चुनाव होते हैं। इनका अध्ययन विस्तार से हम करेंगे इस अध्याय में। तो आज हम इतना ही इसकी रूपरेखा और भूमिका के बारे में चर्चा की है। कल से हम नगर निगम, नगर पालिका, इन सब को विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नगर प्रशासन क्या है। धन्यवाद।